यो हेलो ओके। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रोनिन, अगर तुम्हें नहीं पता। नहीं। और भाई आज हम प्रिंट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। प्रिंट फंक्शन ऐसे बोल रहा हूँ जैसे बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कोई नहीं भाई, मुझे पता है तुम बहुत बहुत सारे तुम लोगों को प्रिंट फंक्शन पता है कि भाई ये क्या है, ये तो फर्स्ट चीज होती है पाइथन के अंदर। हमें ना बताओ भैया, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हमें सीधा भाई साहब डेटा ट्रैक करना, डेटा एसक्यूएल की मदद से डेटा वो खींचना सिखाओ बिल्कुल। लेकिन यार कोई बात, फिर भी यार मतलब जो बंदा नया स्टार्ट कर रहा है, एक हफ्ता ही हुआ है उसको, 2 हफ्ते ही हुए हैं, कुछ होते हैं भाई नालायक बच्चे, 2 हफ्ते तक प्रिंट फंक्शन ही नहीं पता। जब बेइज्जती है। लेकिन भाई उनको मैं प्रिंट फंक्शन सिखाना चाहता हूँ। लेट्स गो, चलते हैं। और रही बात भाई ये टोपी, यस है, मैकेनिज्म है मेरी टोपी में, बैटरी लगी हुई है इसमें। कुछ भी स्टार्ट करते हैं भाई, हम आते हैं अपने में जहां पर हम कोड लिखेंगे। एक तो ये वाइट क्यों है? ये वाइट क्यों है? अबे आंखें जल जाएंगी मेरी, आंखें थोड़ी ना फुकानी है, वैसे चश्मा चढ़ जाएगा कुछ टाइम तक तो भाई साहब, अगर कोडिंग लंबे समय तक करते रहे। भाई मेरी सबसे फेवरेट है ये वाली, यस। इसमें वेरिएबल, इसमें फ्लोट, इसमें इनपुट, रिप्लेस, भाई साहब कमेंट्स, हैशटैग विद कमेंट्स, और भाई साहब स्ट्रिंग्स, सबके अलग कलर्स होते हैं। तो एकदम बिगिनर्स के लिए तो बेस्ट थीम है ये, देख लो भाई जाके। अब यहाँ पर पहली लाइन से तो भैया पहले जानते हैं, तो यहाँ हम कोड लिखेंगे अपना। तो भैया पहले हम जानते हैं प्रिंट फंक्शन होता क्या है। प्रिंट फंक्शन होता क्या है भैया? प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। इनपुट होता है जो कि यूजर अपनी तरफ से कुछ वेबसाइट पे, कुछ ऑप्शन में कुछ लिखता है, समझ गए? इनपुट वो होता है, जैसे तुम ऐप वगैरह यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, तुम उस पर लिखते हो हेलो आई एम फ्री कैन यू कम बेबी टुमारो, मतलब जो भी, मतलब तुम कुछ भी लिखते हो, तो मतलब वो इनपुट होता है तुम्हारी तरफ से, जो तुम उस प्लेटफॉर्म में या फिर उस कुछ में कुछ भी अपनी तरफ से कोई चीज डाल रहे हो, लिख रहे हो, कैरेक्टर लिख रहे हो, उसको इनपुट कहते हैं। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट अब समझते हैं। आउटपुट होता है जो भी तुमने कुछ लिखा है ना, फिर एक कभी कभार ऐसे पॉपअप मैसेज नहीं आते, कुछ भी सामने से चीज नहीं आती, यस योर ऑर्डर इज कंफर्म्ड, यस, या फिर किसी का सामने से मैसेज आता है, तो वो आउटपुट होता है तुम्हारे लिए, तुम्हारी तरफ से तुम्हारे लिए वो आउटपुट होता है। मतलब पहले तो तुमने लिखा, लेकिन ऑटोमेटिकली कोई चीज तुम्हें आ गई, कोई तुम्हें बताई जा रही है, या फिर तुम कहीं पर साइन अप करते हो, तुम अपनी डिटेल्स लिखते हो, इनपुट करते हो, मेरा नाम ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरा जेंडर, मेरा ये फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ चीजें लिखते हो तुम लास्ट में, और तुम नेक्स्ट पे साइन अप पे क्लिक कर देते हो। फिर क्या विंडो खुलती है? यू आर साइंड अप। तो वो जो सामने से यू आर साइंड अप लिखा आ रहा है ना, वो होता है आउटपुट। तो भैया प्रिंट फंक्शन का काम आउटपुट का ही होता है। अगर मैं बताऊं, जितने भी, अब तुम प्रिंट फंक्शन का काम आउटपुट ही होता है। पहले हम लिख लेते हैं प्रिंट फंक्शन लिखते कैसे हैं। तो पहले हम लिखेंगे प्रिंट, और फंक्शंस के लिए हम हमेशा ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के साथ फंक्शन स्टार्ट होगा। पहले तो प्रिंट फंक्शन ऐसा होता है, PRINT, प्रिंट फंक्शन। और प्रिंट फंक्शन के अंदर हम वो चीज लिखते हैं जो कि हमें आउटपुट करनी है। जैसे कि मैंने इतना एक्सप्लेनेशन दिया कि आउटपुट होता क्या है। सामने किसी भी यूजर को चीज दिखानी है, उसको उसके पास लेके जानी है, उसको चीज दिखानी है, शो करनी है, तो उसको आउटपुट कहते हैं। और प्रिंट फंक्शन हम आउटपुट करने के लिए यूज करते हैं। तो चाहे कुछ भी, लेटर, लाइन, हेलो, कुछ भी तुम यूजर को दिखा सकते हो, शो कर सकते हो, उसको आउटपुट कर सकते हो। और तुम्हें फिर कोड देना है, तुम सिंगल कोड भी दे सकते हो, तुम डबल कोड्स भी दे सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सिंगल कोड ये होगा, और शिफ्ट पर यही वाला कोट वाला बटन दबा के डबल कोड हो जाएगा। सिंगल कोड और डबल कोड में कोई फर्क नहीं होता पाइथन के अंदर। तो लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, जो भी तुम प्रिंट फंक्शन में कोई भी चीज लिखते हो, वो डबल कोट या सिंगल कोट में आएगी ही आएगी, क्योंकि डबल कोड और सिंगल कोट के अंदर जब भी हम किसी चीज को लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग में बदल जाती है।
और स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई चीज तुम लोगों को हार्ड कोड कर रहे हो, मतलब जो तुम उस स्ट्रिंग में लिखोगे ना वही चीज शो होगी। अगर मैं इस प्रिंट फंक्शन के अंदर व्हाट इज मेहुल डूइंग, भाई क्या है तुमसे ना हो पाएगा। डूइंग क्वेश्चन मार्क, अगर मैं प्रिंट फंक्शन में ये चीज लिखूंगा ना तो ये एप्लीकेबल नहीं है, आगे जाके फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं होगी आउटपुट देने की। वो मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे होगी कैसे नहीं होगी, लेकिन जो मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ वो समझते रहना। तो हमेशा हमें इस चीज को कोट्स में लिखना है, सिंगल कोट या डबल कोट तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैं तो बोल रहा हूँ भाई डबल कोट ही यूज करोगे, क्योंकि जावा जैसे जावा तुम C++ पढ़ते हो ना, तो उसके अंदर इसी चीज को वहां पर भी डबल कोट्स यूज होते हैं। तो कभी कभार तुमको क्या है ना मल्टीपल लैंग्वेज सीखनी होती है, तो तुम अपनी आदत डबल कोट्स की डालो, क्योंकि अगर तुम आदत अपनी सिंगल कोट की डाल दोगे कोई डिफरेंस नहीं है सिंगल कोट डबल कोट में, लेकिन अगर तुम आदत सिंगल कोट में डालोगे, लेकिन कल को तुम भैया C++ से सीखते हो, तुम्हारा हाथ हमेशा भैया शिफ्ट को दबाएगा ही नहीं, कोट 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 करोगे तुम, लेकिन वहां डबल कोट ही एप्लीकेबल रहता है। तो आदत डालो, ऐसी आदत डालो कि तुम्हारी ये आदत यहां पर भी चल जाए पाइथन में, और कुछ नई चीज सीखोगे कुछ और अलग चीज करोगे वही सेम आदत वहां भी काम आ जाए। तो फिर शिफ्ट दबाना है सिर्फ और कोड डबल कोड। अब तुम देख रहे हो कलर चेंज हो गया। पहले अगर मैं कोड्स को हटा दूं, पहले डिफरेंट कलर, पैरेंथेसिस चला गया, यस अगर चला भी जाता है कोई नहीं, फिर से टाइप कर दो, कलर चेंज हो गया। तो यही फर्क होता है। अगर मैं ये थीम यूज नहीं करता तो चाहे मैं कोट्स में डालूं इस चीज को या मैं कोट्स में ना डालूं, सेम ही कलर व्हाइट कलर का आता। तो इस थीम को यूज करके ये पता लग जाता है कि ये चीज एक चीज में बदल गई है, एक चीज में ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो सही तरीका प्रिंट फंक्शन को चलाने का यही होता है, इसको कोट्स में डालते हैं और अब इस कोड को हमें रन करना है। अब हमारा ये बिल्कुल तरीके से हमने प्रिंट फंक्शन लिख दिया है, अब ये रेडी हो चुका है फंक्शनैलिटी के लिए। अब ये वर्क करेगा, जो हमने एक कोड लिखा है ना, हमने इसको एकदम करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए अब ये वर्क करेगा। अगर हम इसमें कोड हटा देते दोनों तरफ से तो ये करेक्ट फॉर्म में नहीं होता, एरर आ जाता। तो कोड रन करने के लिए जैसे फाइल बनाने के लिए जिसमें तुम कोड लिख रहे हो, उसको उसके अंदर भी टर्मिनल के अंदर कोड प्रिंट फंक्शन डॉट पाई लिखा तुमने, है ना। इसमें यहां पर स्पेस नहीं है, वो प्रिंट फंक्शन कोई स्पेस नहीं है, डॉट py फाइल बनाने के लिए। लेकिन कोड के बाद कोड तुम्हें लिखना है फाइल बनाने के लिए, स्पेस जो भी तुम्हारी फाइल का नाम है, कोई स्पेस नहीं, डॉट कोई स्पेस नहीं, py। तो फाइल बनाने के लिए ये होता है। अब कोड रन करने के लिए तुमने फाइल बना दी और उसमें कोड भी लिख दिया, और तुम्हें अब आउटपुट करना है, जो चीज तुम यूजर को दिखाना चाहते हो, शो करना चाहते हो, तुम्हें वो चीज आउटपुट करनी है, यूजर को दिखाना है, और तुमने वो चीज लिख भी दी प्रिंट फंक्शन के अंदर। अब तुम्हें अब इस कोड को रन करना है, तो भैया एक उसके लिए एक अलग तुम्हें टर्मिनल में यहां लिखना होता है पाइथन, क्योंकि हम पाइथन सीख रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज है। तो पाइथन स्पेस जिस नेम से तुम्हारी फाइल है प्रिंट फंक्शन, और जैसे यहां पर कैपिटल लेटर है ना, एफ मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, तो कैपिटल लेटर में ही लिखना है मुझे। अगर मैं बताता हूं, कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अगर मैंने अपर और लोअर केस वाले कैरेक्टर भी मिस कर दिए ना, यहां फाइल का नेम तो प्रिंट फंक्शन के अंदर एफ कैपिटल है, लेकिन मैंने स्मॉल एफ लिख दिया, स्मॉल एफ डॉट पाई, ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, एरर आ गया, कांट ओपन फाइल वर्क स्पेसिस फलाना दिमगाना, एरर नो, पता नहीं एरर डिक्शनरी, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। इसकी बात समझ लो कि काम खराब हो गया, कांड हो गया बहुत बड़ा। ओ भाई, तो भैया यही है, ढंग से लिखो चीज। तो हम फिर से ट्राई करते हैं यार, ये छोटी छोटी चीजें हैं यार, ये बहुत छोटी चीजें। तुम्हें भी लग रहा होगा कि ये क्यों खींच रहा है लंबा, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम 1 महीना 2 महीने पढ़ ली, तुमने हफ्ते 2 हफ्ते भी पढ़ ली, तो तुम्हें लगता है भैया आगे बढ़ा। भैया ये उनके लिए वीडियो है ही नहीं, तुम्हारे लिए है ही नहीं, ये उनके लिए जिन्हें पता ही नहीं है कोड होता क्या है, सिस्टम क्या है, कैसे लिखा जाता है, लॉजिक क्या है, क्यों लिख रहे हैं हम, इसका मतलब क्या है। बहुत हजारों सवाल हमारे दिल में, छाती में कूद रहे होते हैं। तो उन चीजों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं, और बार बार देखोगे, बार बार रिवाइंड करके पीछे जाओगे, तो अगर तुम्हें फर्स्ट टाइम में कोई चीज समझ नहीं आई, बार बार रिवाइंड करके, ये जो रीले तुम रिवाइंड करके देखते हो ना, और मजा आता,
ये काम की चीज भी करके देख लो, लाइफ बन जाएगी तुम्हारी। कुछ सीख जाओगे लाइफ में, कुछ बढ़िया कर लोगे। अच्छा। तो भैया मैं भाई क्या बातों में लग गया। प्रिंट फंक्शन जो फाइल का नाम है, एग्जैक्ट हमने वही लिखा, डॉट, कोई स्पेस नहीं देना, डॉट py, कोई स्पेस नहीं, डॉट py। अब हमें एंटर करना है। तो जैसे ही हम एंटर दबाएंगे भाई, ये जो कोड लिखा है ना हमारी फाइल में, ये रन होने लग जाएगा। $2,000 years later. ये देखो, ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में ये सब चीजें होती हैं। यही तो टेस्ट ले रहा था मैं तुम्हारा, यही तो टेस्ट ले रहा था, कहां है तुम्हारा ध्यान। कोड प्रिंट फंक्शन डॉट पाए, फाइल का प्रिंट फंक्शन की जगह कुछ भी आ सकता है, जो भी तुम्हारा फाइल नेम रखना चाहते हो, लेकिन कोड तुम्हारी फाइल का नेम डॉट पाए वो तभी लिखते हैं जब तुम्हें फाइल बनानी होती है। ऐसा दिमाग नहीं है तुम लोगों के अंदर बिल्कुल भी, दिमाग खराब करके रख दिया। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। मैं फिर से बता रहा हूं, कोड को रन करने के लिए लिखते हैं पाइथन, पाइथन स्मॉल में, पाइथन स्पेस फाइल का नाम जो भी है। जैसे मेरी फाइल का नाम है प्रिंट फंक्शन, फंक्शन डॉट पाई। अब जैसी मैं इसे क्लिक करूंगा कोड रन होने लग जाएगा। बोला था मैंने, बोला था मैंने, क्यों नहीं रन होगा? जब तुम कोई चीज ढंग से करोगे ना होगा, जब तुम बहुत पढ़ते हो ना होती है चीज। तो जो मैंने चीज लिखी वही आउटपुट हुई। यस, अब तुमने देखा कोडर ने, पीछे प्रोग्रामर ने प्रिंट फंक्शन को ऐसे बनाया, पहले प्रिंट फंक्शन लिखा और जो लाइन, जो वर्ड एज इट इज जो तुम्हें शो हो रहा है उसे कोट्स में लिखा और पैरेंथेसिस क्लोज करा। तो जैसी देखो भाई, तुमने जैसी पाइथन प्रिंट फंक्शन, तुमने ये जो फाइल है जिसके अंदर कोड लिखा है ये रन होगी, तुम्हें वही चीज आउटपुट होगी। व्हाट इज मेहुल डूइंग, जो प्रिंट फंक्शन में मैंने डाली इसलिए वो भी इन कोट्स, क्योंकि यही सही तरीका होता है कोई चीज को आउटपुट करने का, दिखाने का, शो करने का यूजर को। तो भाई मुझे लगता है प्रिंट फंक्शन बहुत है आज के लिए, क्योंकि ये प्रिंट फंक्शन ऐसी हम छोटे छोटे लोअर फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, स्ट्रिंग्स, डेटा टाइप्स, छोटे छोटे टॉपिक्स पे हम वीडियोस बनाएंगे ताकि बच्चों को आसान होए। क्योंकि क्या है ना यार, मैंने कई बार देखा है, आप कोर्सेज ले लो, और क्योंकि मैं भी ले रहा हूँ, मैं भी उनसे सीख रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है यार वो भागते हैं एक साथ, तीन चार ऐसे जैसे प्रिंट फंक्शन एक चीज है, एक फंक्शनैलिटी है, एक फंक्शनैलिटी करती है ये चीज। ऐसी 100 चीजें हैं पाइथन के अंदर, और जो अगर कहीं पढ़ते हैं ना तो 10 3 4 चीजें एक साथ बता देंगे। सोच रहा हूं कि छोटी छोटी चीजों पे पाइथन में हर एक चीज पे एक चीज पकड़ेंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे और एक अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि क्या होता है, ताकि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो। तो बताना भाई, कमेंट्स करो यार, करो कैसा लगा, और कोई भी डाउट है ना पूछो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तुम्हारा वो डाउट और तुम्हारे नाम के साथ वो क्लियर करूंगा। और भाई जो भी तुम्हारा डाउट है, ऐसे ही हम पाइथन के कई सारे टॉपिक्स पकड़ेंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो चलो भाई, बाय। बढ़िया लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, पढ़ो भाई, मजे लो और एंजॉय करो यार पढ़ते हुए। ऐसे जैसे अगर तुम ऐसे खुद बोल के भी पढ़ोगे ना, लोग, दुनिया तुम्हें पागल समझेगी, बट अगर तुम खुद बोल के भी पढ़ोगे ना, इससे क्या होता है, तुम्हारी मसल मेमोरी में ये चीज बैठ रही है। अब मैं जो बोल के कर रहा हूँ, मेरे आसपास कोई दिख रहा है, कोई बाहर के लोग समझेंगे पागल है, लेकिन जब तुम ऐसे बोल के अपने में, तुम्हारे ना बेसिक स्ट्रॉन्ग और होते हैं दिमाग के अंदर, क्योंकि तुम रिपीट कर रहे हो, बोल रहे हो, मसल मेमोरी चढ़ती है। ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट जो तुम सीखोगे, 100 और कॉन्सेप्ट सीखोगे पाइथन के अंदर, अगर तुम उनको ऐसे बोल के रिवाइज करोगे, क्या किसी को पढ़ाओगे या फिर अपने में बोल के रिवीजन करोगे, अपने को समझाओगे, तो भैया तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे। तो भैया बाय बाय, ख्याल रखो अपना।